हेलो फ्रेंड, चलिए स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। तो ये 5 अध्याय होम साइंस यानी गृह विज्ञान वाले के लिए, और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय 5 का। और जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं अथवा सब्सक्राइब नहीं किए तो वो पहले सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो प्राणिज, याद रखिएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है? तो राइट आंसर इनमें से सभी, यानी खमीरीकरण, अंकुरीकरण और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है क्या? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला है प्रोटीन निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? तो दाल में। जी हाँ, दाल आप जितना खाइएगा उतना प्रोटीन होगा, प्रोटीन का पूर्ति करेगा, और प्रोटीन से ही कोशिका भी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगला है कि वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो मक्खन में। जी हाँ, मक्खन में भरपूर वसा होती है। अगला है विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो दूध में, याद रखिएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट चावल में भी होती है, ठीक है, और ग्लूकोज ये सब में। अगला विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो आंवला में। जी हाँ, आंवला में जो खट्टा होता है उसमें विटामिन सी। ऐसे भी पोषक तत्व निम्न में कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, शरीर का सबसे अहम कार्बोहाइड्रेट। अगला कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो लौह तत्व की, जो आयरन होता है यानी कैल्शियम के द्वारा। अगला दोस्त की गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो आपको पहले ही बता दिए कि लौह तत्व की, ठीक है, याद रखिएगा, आयरन की। और अगला है मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाला का प्रतीक क्या है? तो हरा, याद रखिए, प्रतीक वाला अच्छा से याद रखिएगा, हरा। निम्न में पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो इसका राइट आंसर मिश्रण होगा दोस्त। अगला है गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है किसकी? तो लौह तत्व की, क्योंकि लौह तत्व की कमी हो जाती है तो आवश्यकता तो बढ़ेगी ही ना। अगला, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो 20 ग्राम। जी हाँ, जब वो जितना खाती है उससे 20 ग्राम ज़्यादा यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद 6 महीना तक 20 ग्राम से ज़्यादा उसको यानी कि 20 ग्राम से ज़्यादा उसको दाल खानी चाहिए। रेफ्रिजरेटर किस में उपयोग किया जाता है? तो ये ठंडे यानी कि शीतल के लिए। अगला है ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला यानी कि क्या पदार्थ है? तो राइट आंसर वसा होगा। उसके बाद है कि पोषण मानव जीवन की डैश है? तो प्राथमिक आवश्यकता है। उसके बाद है किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका की रचना होती है? पहले भी कई बार बता चुके, प्रोटीन बढ़ाना है तो दाल खाइए उमच कर, और प्रोटीन से ही कोशिका बनता है, कोशिका से ही शरीर